हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और आप जानते ही होंगे कि शिफ्ट नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 लेकर आपके सामने मैं उपस्थिति हूं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आने वाली सभी एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एएलपी की न्यू वैकेंसी आई है उसकी हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन कहता है कि एक खाली स्टोरेज टैंक को 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी ये 1% खाली रह जाता है। यानी कि 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली रह गया, तो 99% भरा हुआ है। 51 लीटर का मतलब कितना परसेंट हो गया? 99% भरा हुआ है। अपने से पूछ रहा है भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल, फुल भरने के लिए 100% की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। क्या करेंगे? 51 100 में 99 का भाग देंगे, तो 99 का भाग देंगे तो कि 510 में 99 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 5 बार 495। ठीक है ना? कितने आ गए? 150। तो 99 कम 99, तो 51.52 एक ही आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड ने क्रमशः 45, 37, 71 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 2790 का लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्से का अंतर कितना है? तो टोटल कितना हो गया? 45, 37 और 71। 45, 37 और 71 को जोड़ा तो कितना हो गया? 3 4 3 7 7 14 1 15 153। इनका योग कितना रहा? 153। तो 2790, जो 2790 है वो किसके बराबर आ रहा है? 153 के बराबर आ रहा है। और अपने से पूछा क्या है? वाई और जेड के अंतर का पूछा है। वाई और जेड का अंतर 37 और 71 का अंतर कितना है? 34 है। ठीक है, 17 से कैंसिल, 17 नम्मा 153 और 17 दूना 134। फिर इस 9 से इसको काट दिया, 9 3 27 और 9 एकम 9 और 0, 310 इंटू 2 किया तो कितना आ गया? 620 इज राइट आंसर। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्या है कि 57 और बी का तृतीय अनुपात सी है। 57 और बी का तृतीय अनुपात क्या है? सी है। यदि बी पहली 3 सम संख्याओं का समप्राकृत संख्याओं का योगफल है। समप्राकृत संख्याएं कौन कौन सी? पहली 3, 2 4 और 6, यानी कि 12। इनका योग हो गया 12। तो ये क्या, किसकी वैल्यू आ गई? बी की। और ए की वैल्यू अपने को दी हुई है 57। ए की वैल्यू दी गई है 57। तो ठीक है, तो ये क्या होता है? तृतीय अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बाई ए क्या? 12 इंटू 12 बटे 57 कितना आएगा? 144 बटे 57। 57 का भाग इसमें 144 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 2 बार से ज़्यादा जाएगा। तो 2 बार से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये तृतीय अनुपात है कि बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बाई ए क्या है? तृतीय अनुपात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जमीन से एक बिंदु पर पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यानी कि कौन से कोण की बात कर रहा है ये इस एंगल की बात कर रहा है। और ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री अपने को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है, ये कितनी ऊंची है? 171 मीटर क्या है? ऊंची है। पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है। 60 सेंटीमीटर के सामने 171 है, तो 30 डिग्री के 60 डिग्री के सामने 171 है, तो 30 डिग्री के सामने कितनी हो जाएगी? 171 अपॉन अंडर रूट 3। 171 बटे अंडर रूट 3। पूछा क्या है? इसकी लंबाई, इसकी ये पूछिए, बिंदु की पहाड़ी से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये इसका कर्ण ही हो गया एक हिसाब से देखा जाए तो इसकी लंबाई क्या की है? पूछी गई है। तो ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये होती है ए और ए बाई रूट 3 है ना, 2a बाई रूट 3 क्या होती है? ये 2a बाई रूट 3। 2a बाई रूट 3 2a बाई रूट 3 का मतलब क्या हो गया? यहाँ से क्या हो गया? निकालिए। क्या हुआ कि 171 का 2 गुना 2 इंटू 171
बटा √3, 342 बाई √3। अब इसको √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा ये 342 बटे 3√3। तो 342 को 3 बार काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 114√3। कितना आ जाएगा, 114√3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। 2a/√3 होती है। जब एक भुजा a है और एक भुजा a/√3 है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 2a/√3। उसमें क्या किया, 171 को पहले पुट किया और अपना आंसर निकाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए और विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। मान लीजिए 1 2a है, तो 1 कितनी है, 3a है, अपॉन 2, 5/2 आ जाएगा, 5a/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 1.5 गुनी है। कहने का मतलब 2.5 है तो 5/2, कहने का मतलब 2.5 है तो 5/2, 1 1 है, एक दूसरी 1.5 है, दोनों मिलकर कितनी होगी, 2.5 होगी, तो 5/2 बराबर क्या आ रहा है इसमें, 60 की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में क्या होती है, चालें जुड़ जाती है, इनटू इसको किसको 5/18 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इनटू कितनी सेकंड में कर लेता है, 33 सेकंड में कर ले रहा है ये तो देखिए इसको काटो, 6 से 10 बार काट दिया, 6 से 3 बार काट दिया, 3 से इसको कितनी बार, 11 बार, तो 50 × 11 कितना आता है, 550। कितना आता है, 550। 5a/2 बराबर कितना आ रहा है, 550 आ रहा है। 5a/2 बराबर कितना आ रहा है, 550 आ रहा है। तो इसको इससे कैंसिल किया, 110, ठीक है ना। ए कितनी आ गई, 220, बी कितनी आ जाएगी, 330, क्योंकि इसकी 1.5 गुनी होती है। अब पूछ कह रहा है क्या कि बी ने एक पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से क्या कर लिया है, पार कर लिया है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बी ने पार किया है ना, तो बी की लेंथ प्लस पुल की लेंथ बराबर कितने देर में किया है, कितने देर में किया है, 54 सेकंड में किया है। और किस स्पीड से, 28 की स्पीड से, 28 × 5/18 की स्पीड से कितनी देर में, 54 सेकंड में किया है। तो देखिए बी की लेंथ 330 है, 330 प्लस पी पुल की लेंथ बराबर, इसको काटा, 18 × 54, 140 × 3 यानी कि कितना हो गया, 420, यानी कि 420। और यहाँ से कितना आ रहा है, 330 प्लस पुल की लंबाई। पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, पुल की लंबाई आ जाएगी टोटल में से 420 में से क्या, ट्रेन बी की लंबाई 330 घटा दो, पुल की लंबाई कितनी आ रही है दोस्तों, 90 पुल की लंबाई आ रही है, यहाँ से क्या, 90 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x + 1/x = 15 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो x + 1/x = 15 है, तो प्लस से प्लस में जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा, k³ - 3k, k³ कितना, 15 का क्यूब माइनस 3 × 15, 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 माइनस 15 × 45, तो आंसर कितना आ गया, 3330। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इन सभी को जोड़िए, 69 60 129, 50 30 80 9 8 17 97, ठीक है ना। और 55 31 88 86, 55 31 86 और 84 64 और 80, इन सब को जोड़ो, कितना आता है, 540। संख्या कितनी है, 9, कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि किसी आंकड़े के समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः
माध्य और बहुलक क्रमशः 33.9 और 40.1 है। तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों की माध्य का पूछ रहा है। तो बहुलक बराबर 3 मीडियन, 3 माध्य का -2 माध्य -2 मीन, ठीक है ना। तो बहुलक दे रखा है, कितना दे रखा है, 40.1 दे रखा है, ठीक है। 3 × x निकलवा रहा है। माध्य दे रखा है 2 × 33.9, 33.9 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 76.8, ठीक है ना। 3x 40.1। अब क्या करोगे, 40.1 को 40.1 में क्या कर दो, 40.1 प्लस 367.8 इसको जोड़ो तो कितना आ गया, 117.9। इसमें क्या कर दो, 3 का भाग दे दो, 117.9 में 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 37 बच गया, ठीक है ना। 3 तिया 9, 2 बच गए, 3 तिया 9, तो सॉरी कितने आते हैं, 6 4 10, 107 तो आ रहा है इसमें, हाँ 107 आएगा। ये कितना आएगा, 107 में 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9, 17 बच गए, 3 पंजो 15, 2 बच गया 29, 29 में 3 का भाग दिया, 9 बार गया, 9 तिया 27, 35.97, 35.97 यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 35.97 यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है नहीं आज का, आज के क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो आप सभी को थैंक यू। सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम